बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हसन व्लॉग्स। डियर स्टूडेंट, आज हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, साइंसेस के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उन सब का आपस में एक रिलेशनशिप मौजूद है जिसको हम डिने नहीं कर सकते। एक बायोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं साइंसेस के दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी रिलेट कर रही होती हैं। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, इस तरह का जो एक लिंक होता है, उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि एक जो बाप है उसका ताल्लुक बच्चों के साथ होता है और फिर उन बच्चों का आपस में भी लिंक्स होते हैं, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप है। यहाँ पे साइंस बाप है और बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सारे बच्चे हैं और इन बच्चों का भी आपस में लिंक्स है। इसी लिंक को आज हमने स्टडी करना है। सबसे पहले है बायोफिज़िक्स। इसमें दो चीज़ें हैं, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की पहले बात कर लें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। यानी कि इसके अंदर हम फिज़िक्स के उन कवानीन को, उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो बायोलॉजिकल फिनोमिना में अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। यहाँ पे दो चीज़ें, एक लिवर एंड लिम्स। स्टूडेंट, एक लिवर होता है LIVER लिवर, वो लिवर होता है जिगर जो लिविंग बॉडी एनिमल्स या इंसानों में पाया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है LEVER लिवर, ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द कोई चीज़ घूमती है जो हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। दूसरा है लिम्स। लिम्स कहते हैं बॉडी पार्ट्स को। हमारी जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, जिसमें आर्म की मूवमेंट है जो एल्बो के गिर्द होती है, सो एल्बो इज़ अ लिवर। लेग्स की मूवमेंट नी के अराउंड होती है, सो नी इज़ अ लिवर। हमारे जो शोल्डर की मूवमेंट है वो भी एक लिवर की एग्जांपल है। इट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी मूवमेंट है वो लिवर से रिलेट करती है। प्रिंसिपल ऑफ लिवर है जिसको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। इस तरह फिज़िक्स और बायोफिज़िक्स का आपस में लिंक है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ different compounds and processes occurring in living organisms। यानी कि बायोकेमिस्ट्री में हम उन तमाम प्रोसेस की बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनमें मेटाबॉलिज्म, स्पेशली फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है, और फिर इनके दरमियान जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी केमिस्ट्री को भी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, the basic study of metabolism of photosynthesis and respiration involves chemistry। मतलब जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हम उनमें केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, ये सारे जितने भी यूज़ हो रहे हैं ये सारे केमिस्ट्री से ही बनते हैं, केमिस्ट्री में ही ये बनते हैं। कंपाउंड्स जो हैं उनको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो इस तरह बायो और केमिस्ट्री का भी आपस में लिंक मौजूद है। नेक्स्ट है स्टूडेंट बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम उन बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं जिनमें मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बायोलॉजिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कोई भी डाटा कलेक्ट करता है तो इस कलेक्टेड डाटा को न्यूमेरिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें वो रिप्रेजेंट करता है, और ये सारी चीज़ें हम मैथ में स्टडी करते हैं। सो देयर इज़ अ यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स इन बायोलॉजिकल। सो
इस तरह बायोलॉजी और मैथ का भी आपस में इंटर रिलेशनशिप मौजूद है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब है अर्थ, एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में जानदार की जो जो स्पीशीज़ जहाँ जहाँ पाई जाती है उनकी तकसीम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी खसूसियात को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनकी खसूसियात सहरा में रहने वालों से डिफरेंट होती है। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्फ़ानी एरिया में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब बायोजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, यानी कि प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। सो बायो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बात करते हैं कि एक फार्मर है, उसने वीट को सो किया है, कल्टीवेट किया है, तो उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, उसके ऊपर जो उसका टोटल खर्च आया है उसको, और जब वो उसकी फसल बन जाती है, पक जाती है, और जब वो उसे सेल कर देता है और उसकी जो सेल वैल्यू होती है, जब उसको आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो उससे हम प्रॉफिट और लॉस का हमें पता चलता है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस तरह जो बेनिफिट्स और लॉस होते हैं उसको हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। जज़ाकल्लाहु खैर।